श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन में प्रत्येक इंसान एक सुख शांति भरी जिंदगी चाहता है। ऐसा जीवन जिसमें सुकून हो, दुख दर्द धोखा ना हो, प्रेम हो, सच्चाई हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, धन व साधनों की कमी ना हो। परंतु कलयुग के इस अंतिम दौर में ऐसा जीवन पाना असंभव सा प्रतीत होता है और इसीलिए परम पिता परमात्मा संगम युग पर हमें सुख शांति संपन्न जीवन जीने का आधार बताते हैं। और इस आधार को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा आज हम बात करेंगे 24 फरवरी 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युग, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग। तो सब परमात्मा कहते हैं कि लौकिक में प्राप्ति स्वरूप जीवन में विशेष 4 बातों की प्राप्ति आवश्यक है। 1. सुखमय संबंध। 2. स्वभाव और संस्कार सदा शीतल और स्नेही हो। 3. सच्ची कमाई की श्रेष्ठ संपत्ति हो। 4. श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संपर्क हो। अगर यह चारों ही बातें प्राप्त हैं तो लौकिक जीवन में भी सफलता और खुशी है। सब इन चारों बातों को थोड़ा सा स्पष्ट करें। संगम युग पर परमात्मा से हमें सर्व प्राप्तियां होती हैं और उसमें भी जो दुनिया के हिसाब से आवश्यक हैं। पहले चाहिए अच्छे संबंध, जिन संबंधों में सुख मिले। संबंध माना ही जो एक दूसरे को समय पर साथ दें, सहयोग दें, स्नेह दें, इसलिए संबंध बनाए जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जिसके अच्छे संबंध हैं वो सुखी रहता है। दूसरा, जिसके स्वभाव संस्कार एक दूसरे से मिलते हैं, मिलनसार आत्माएं हैं, वो सुखी रहते हैं। और तीसरा, संपत्ति, जो अविनाशी संपत्ति है या स्थूल में भी जो संपत्ति है, अगर वो संपत्तिवान व्यक्तित्व है तो उसके घर में सुख शांति रहता है। और जिसके संपर्क अच्छे हैं, लोगों से संपर्क बना करके रखता है, सहयोगी अनेक आत्माएं उसकी बनती हैं। तो ये चारों बातें जिन आत्माओं को प्राप्त हो जाती हैं, संबंध अच्छे हैं, स्वभाव संस्कारों में मिलनसारता है, संपर्क एक दूसरे से बड़ों से अच्छे रखे हुए हैं और साथ साथ संपत्ति है, तो परमात्मा कहते हैं ऐसी दुनिया के हिसाब से भी उन आत्माओं को कहते हैं बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। लेकिन अलौकिक रीति से जिनके सर्व संबंध एक परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा से सर्व संबंधों की रचना प्राप्त हो रही है, जिनके स्वभाव संस्कार परमात्मा के समान बनते जा रहे हैं, नेचुरल उनसे मिलनसारिता आ जाती है, संपर्क जिनका परमात्मा के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और उनसे जिन्होंने अविनाशी संपत्ति प्राप्त कर ली है। अगर इसको हम इस रूप से देखते हैं तो ब्राह्मण जीवन में भाग्यवान आत्माएं ये वो हैं सब प्रकार की प्राप्तियां करती हैं। परमात्मा उससे भेंट कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर इस आधार से पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में अगर अनुभव करना है सुख शांति का तो परमात्मा से इस प्रकार के प्राप्तियों का अनुभव करो। जी, वो सुंदर कंट्रास्ट परमात्मा बता रहे हैं कि लेकिन लौकिक जीवन की प्राप्तियां अल्पकाल की प्राप्तियां हैं। आज सुखमय संबंध है, कल वही संबंध दुखमय बन जाता है। आज सफलता है, कल नहीं है। इसके अंतर में आप प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन में चारों ही बातें सदा प्राप्त हैं। क्योंकि डायरेक्ट सुखदाता सर्व प्राप्तियों के दाता के साथ अविनाशी संबंध है, जो अविनाशी संबंध कभी भी दुख व धोखा देने वाला नहीं है। जब इस कंट्रास्ट को थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा वर्तमान समय कलयुग के जो संबंध हैं वास्तव में संबंध नहीं रहे, वो तो बंधन बन गए और बंधनों के कारण व्यक्ति दुखी होता है, कहीं धोखा खाता है। तो परमात्मा थोड़े समय के लिए संबंधों से सुख मिल रहा है,
लेकिन सदा काल के लिए जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। सफलता भी सदा अनुभव नहीं करता। इस अलौकिक जीवन में जिसने अपने सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ लिए, उसे सब प्राप्तियाँ, संबंधों में जो सुख मिलना चाहिए, जो समय पर साथ सहयोग मिलना चाहिए, वो सब प्राप्ति हो जाती है। तो संगम युग पर जिन आत्माओं ने परमात्मा के साथ सब संबंध जोड़े हुए हैं, वो सब प्राप्तियों से संपन्न है और दुख और धोखे से बचे हुए हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि जिस आत्मा को जो संबंध प्यारा है, उसी संबंध से भगवान प्रीति की रीति निभा रहे हैं। भगवान को सर्व संबंधी बना लिया। ऐसा श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता। तो संबंध भी प्राप्त है, साथ साथ इस अलौकिक दिव्य जन्म में सदा श्रेष्ठ स्वभाव, ईश्वरीय संस्कार होने कारण स्वभाव संस्कार कभी दुख नहीं देते। जो बाप दादा के संस्कार, वह बच्चों के संस्कार। जो बाप दादा का स्वभाव, वह बच्चों का स्वभाव। स्वभाव अर्थात सदा हर एक के प्रति स्व अर्थात आत्मभाव। स्व श्रेष्ठ को भी कहा जाता है। स्व का भाव व श्रेष्ठ भाव, यही स्वभाव हो। मतलब इस अलौकिक स्वभाव संस्कार को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा एक तरफ संबंधों का जो सुख है, एक परमात्मा से हम सर्व संबंधों का सुख ले सकते हैं। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गायन किया, तुम्ही माता पिता बंधु सखा स्वामी, लेकिन जिसमें जिस संबंध की अनुभूति करना चाहें, एक परमात्मा से प्यार से प्रीति से कर सकते हैं। और अविनाशी संबंध की प्राप्ति का अनुभव संगम पर परमात्मा अपने बच्चों को कराते हैं। स्वभाव और संस्कार जो हैं, जो हमारे ईश्वरीय बनते जा रहे हैं। स्वभाव, श्रेष्ठ भाव जो आत्मा का है, आत्मिक भाव जो है, परमात्मा कहता है वो कभी अपना स्वभाव अपने आप को दुखी नहीं करता। आजकल हर व्यक्ति का स्वभाव ही उसे दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है। जब हम अपने स्व के भाव में, आत्मा के भाव में स्थित होते हैं और जो परमात्मा के संस्कार हैं, वो ईश्वरीय संस्कार हम अपने संस्कार बना देते हैं, तो हम सदा सुख और शांति का अनुभव करते हैं। कोई भी स्वभाव संस्कार आत्मा को परेशान, दुखी नहीं करता। बिल्कुल। सब परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही सच्ची कमाई की सुखमय संपत्ति है। तो अविनाशी खजाने कितने मिले हैं। हर एक खजाने की खानियों के मालिक हो। सिर्फ खजाना नहीं, अखुट अनगिनत खजाने मिले हैं, जो खर्चो, खाओ और बढ़ाते रहो। जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। तो सब इस अविनाशी खजाने को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर परमात्मा से हम बच्चों को सब अविनाशी खजाने, ज्ञान का अविनाशी खजाना, गुणों का अविनाशी खजाना, शक्तियों का अविनाशी खजाना ऐसा भरपूर कर देते हैं परमात्मा, जो हम जितना दान करते, दूसरों को देते हैं, उतना और बढ़ता जाता है। तो परमात्मा कहता है इन खजानों की खानों के आप तो मालिक बन गए। सिर्फ खजाने ही नहीं हैं, लेकिन जितना हम बांट रहे हैं, दे रहे हैं दूसरों को, उतना उनसे और भरपूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए सर्व खजानों की संपत्ति आत्मा के पास है। वैसे भी लौकिक में जिसके पास धन होता है, संपत्ति होती है, उसको बड़ा नशा होता है, खुशी होती है। परमात्मा कहता है वो तो आज है, कल खत्म हो जाता है। कोई चोर लूट सकता है, कहीं कमी पड़ सकती है, कहीं आग जला सकती है। आपके पास जो अविनाशी खजाना है वो भरपूर है और अखुट है। इसका जितना दान करो, जितना सेवा में लगाओ, उतना ही और बढ़ता जाता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि जो गायन भी है, दाल रोटी खाओ, भगवान के गीत गाओ। ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो। और ब्राह्मण बच्चों को परमात्मा की गारंटी है, ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित हो नहीं सकता। आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा, लेकिन दाल रोटी जरूर मिलेगी। दाल रोटी भी है, परिवार भी ठीक है, और नाम कितना बाला है। इतना आपका नाम बाला है जो आज लास्ट जन्म तक आप पहुंच गए हो। लेकिन आपके जड़ चित्रों के नाम से अनेक आत्माएं अपना काम सिद्ध कर रही हैं। नाम आप देवी देवताओं का लेते हैं, काम अपना सिद्ध करते हैं। इतना नाम बाला है। तो जब इन ईश्वरीय प्राप्तियों को थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि संगम पर
जो परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जिन बच्चों ने परमात्मा को भोग लगाया, जिन बच्चों ने परमात्मा को अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पित किया है, उन बच्चों के लिए तो गारंटी है कभी भी वो दाल रोटी से वंचित नहीं हो सकते। कितना भी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स आए, लेकिन स्थूल में भी कोई भी प्रकार की ब्राह्मण बच्चों के पास कमी नहीं आएगी। दाल रोटी तो खिलाने के लिए परमात्मा बंधे हुए हैं। कहते 36 प्रकार का भोजन भले नहीं मिलेगा, वैभव इतने नहीं हो, लेकिन इससे वंचित नहीं रह सकते मेरे बच्चे। तो अविनाशी रूप में जब हम परमात्मा से अविनाशी संपत्ति प्राप्त करते हैं तो ये स्थूल चीज़ें भी जो आवश्यक हैं वो समय पर सब प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए परमात्मा इससे भी हम बच्चों को कहते हैं आप संपन्न हो, भरपूर हो। और परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आपका नाम इस समय इतना बाला होता है संगम युग पर, जो आपके नाम से लोगों के काम सिद्ध हो जाते हैं। जी। देवी देवताओं का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के कई कार्य अपने आप कर लेते हैं। तो परमात्मा कहता है उसके आधार से लोग कमाई कर रहे हैं। भगवान का नाम लेकर के भी कई प्रकार के कार्य सिद्ध हो रहे हैं। तो इसलिए नाम भी संगम पर आपका इतना बाला हो जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाप के संपर्क में आने से आपका भी श्रेष्ठ संपर्क बन गया है। आपका ऐसा श्रेष्ठ संपर्क है जो आपके जड़ चित्रों की सेकंड के संपर्क की भी प्यासी है। सिर्फ दर्शन के संपर्क के भी कितने प्यासे हैं। सारी सारी रातें जागरण करते रहते हैं, सिर्फ सेकंड के दर्शन के संपर्क के लिए पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते व सिर्फ सामने जावें उसके लिए कितना सहन करते हैं। बस अब संपर्क के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों के इस वर्तमान जीवन के आधार से जब भक्ति काल शुरू होता है, मंदिर बनते हैं। परमात्मा कह रहे हैं भक्त आत्माएं उनके दर्शन के लिए कितनी तपस्या करती हैं, कितने दिनों तक जागरण करती हैं, कितनी लंबी लंबी क्यू में खड़े होकर के कुछ समय संपर्क में आना चाहती हैं, दर्शन करना चाहती हैं, समीप आकर के उनके चरण स्पर्श करती हैं। परमात्मा कहता है इतना आपका संपर्क परमात्मा से संपर्क होने के कारण इतना श्रेष्ठ और महान बन गया, जो आपके संपर्क में आपकी मूर्तियों का दर्शन करने के लिए भी लोग आज तक लालायित रहते हैं। उसके लिए कितने कितने समय तक लाइन में खड़े रहते हैं। एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए दर्शन हो जाए तो वो संपर्क में आकर के उनको जो शांति मिलती है, जो सुख मिलता है, कई आत्माएं तो दर्शन से इतनी प्रसन्न हो जाती हैं जैसे सब कुछ प्राप्त कर लिया। इतना श्रेष्ठ संपर्क जब परमात्मा के संपर्क में हम संगम पर रहते हैं तो हमारी यादगार के संपर्क में भी आत्माएं आने के बहुत लालायित रहती हैं, बहुत समीप आना चाहती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि एक बेहद के बाप के बनने के कारण सारे विश्व की आत्माओं से संपर्क हो गया। बेहद के परिवार के हो गए, विश्व की सर्वात्माओं से संपर्क बन गया। तो चारों ही बातें अविनाशी प्राप्त हैं, इसलिए सदा सुखी जीवन है, प्राप्ति स्वरूप जीवन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ब्राह्मणों के जीवन में यही आपके गीत हैं। हम लोगों का तो ये बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है कि हर स्थान पर अपने परिवार के भाई बहनें हैं। हर स्थान से देश विदेश कहीं पर भी चले जाओ तो सब जगह पर अपना परिवार है। इतना संपर्क हो गया। एक परमात्मा को हमने अपना बनाया तो पूरे विश्व की आत्माओं से जैसे संपर्क जुड़ गया। तो इसलिए परमात्मा कहता है इतना श्रेष्ठ भाग्य संगम युग पर आप बच्चों को प्राप्त है। संपत्ति भी अखुट मिली हुई है, संपर्क भी इतना श्रेष्ठ हो गया है और संबंध भी एक परमात्मा के साथ सब प्रकार के हैं और स्वभाव संस्कार भी इतने अच्छे ईश्वरीय बन गए जो सुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संगम पर एक एक ब्राह्मण बच्चे को प्राप्त है। अब इस भाग्य की स्मृति में हम रहें तो वो नशा और स्थायी खुशी रह सकती है। अगर ये स्मृति बार बार हम रिवाइज करते रहें कि संगम पर परमात्मा से हमें कितनी प्राप्तियां हुई हैं, तो कभी भी आत्मा निराश नहीं होगी, कभी भी अंदर से दुखी नहीं होगी, क्योंकि वो भाग्य का चिंतन करती है कि संगम पर परमात्मा से हमें कितना ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य मिला हुआ है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वालों से पूछो तो क्या कहेंगे, कमाना बड़ा मुश्किल है, इस दुनिया में चलना बड़ा मुश्किल है, और आप क्या कहते हो, कदम में पदम कमाना है और चलना कितना सहज है,
उड़ती कला है तो चलने से भी बच गए। तो सब इस प्राप्ति को थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि दुनिया के अंदर कमाई के पीछे विचारों को कितना समय जा रहा है, बेरोजगार होते जा रहे हैं लोग, कहते नौकरी नहीं मिलती, ये नहीं होता, इतनी मेहनत करने के बाद भी कमाई के साधन नहीं रहे। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के तो कदम कदम में पद्मों की कमाई हो रही है। जो कदम आप परमात्मा की याद में उठाते हो उससे आपके पदम बन रहे हैं। तो कमाई भी कितनी श्रेष्ठ है और चलना भी कितना श्रेष्ठ है। लोग कहते इस कलयुग में चलना ही मुश्किल हो गया है, कैसे कहाँ चलें। परमात्मा कहता है आपको चलने की मेहनत ही नहीं करनी, आप तो उड़ती कला में उड़ रहे हो, 1 सेकंड में यहाँ से साकार वतन से ऊपर चले जाते हो। तो इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप कितनी भाग्यवान आत्माएं हो, जिनके लिए कमाना भी इतना सहज है, श्रेष्ठ है, और चलना भी कितना श्रेष्ठ है। इस कलयुग में तो पाँव रखने ही नहीं है आपको तो इस दुनिया से उड़ करके अपने परमधाम घर की स्मृति में रहना है। परंतु स्मृति सदा रहे उसका पुरुषार्थ करना है, उसके लिए अटेंशन चाहिए जी। जितना हमारा अटेंशन रहता है, बार बार उस पर स्मृति को हम रिवाइज करते हैं तो वो नशा रहता है। बिल्कुल। और उसके आधार से लगता है कि हमारे जैसे भाग्यवान आत्माएं कोई भी आत्मा हो ही नहीं सकती जिसको डायरेक्ट परमात्मा से सब प्राप्तियां संगम पर हो रही हैं। तो सब इसमें भी देखा जाता है कि जब इंसान के पास स्थूल रूप में कुछ कमी हो जाती है तो इन सूक्ष्म प्राप्तियों के जो अनुभूति होनी चाहिए उससे वो वंचित हो जाता है। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें कि कैसे। वास्तव में अप्राप्ति कोई भी ब्राह्मण जीवन में नहीं है, लेकिन जब वो दूसरों से भेंट करता है, इसके पास इतने साधन हैं, मेरे पास भी ऐसे होने चाहिए, जब उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, दुनिया की आकर्षण बढ़ती है, तब वो अनुभव करता है कि मेरे पास अप्राप्ति है। नहीं तो परमात्मा कहते हैं आपके जीवन का खर्चा ही क्या है, 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। कोई भी प्रकार की भागा दौड़ी में जो आप ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जब आत्मा गुणों से संपन्न बन जाती है और जिसके पास ज्ञान की अकुट संपत्ति है, वो संपत्तिवान आत्मा कभी भी स्थूल साधनों की कमी अपने पास महसूस ही नहीं करती। अगर वो महसूस करे, माना उसको ये पता नहीं है कि अविनाशी प्राप्तियां मुझे क्या मिल रही हैं, उन सूक्ष्म प्राप्तियों का अंदर अंदर चिंतन चलना चाहिए। और उस प्राप्तियों के आधार से परमात्मा कई बार कहते हैं जिसके पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है और परमात्मा से सर्व संबंध है, उसके लिए कोई भी अप्राप्ति संसार की कोई भी वस्तु की हो ही नहीं सकती। सब प्राप्तियां उसके पीछे पीछे चक्कर लगाएंगी, क्योंकि आपका संबंध उस बीज से है जिस बीज से सारा वृक्ष निकला है। तो बीज रूप परमात्मा को पाने वाली आत्माएं अगर कोई कमी महसूस कर रही हैं तो उनको नशा और निश्चय नहीं है, उसमें कमी है, इसलिए वो अप्राप्ति का अनुभव करती हैं। इसलिए निश्चय और नशे को रिवाइज करें, बार बार स्मृति में हमें मिला कौन है, हम किसके बच्चे बने हैं, कौन हमारे साथ रहता है। तो वो जब नशा रहेगा तो उन स्मृतियों को, अविनाशी प्राप्तियों को हम स्मृति में लाएंगे और ये विनाशी चीज़ें अपने आप आती हैं, जो आवश्यक है वो प्राप्त हो जाती हैं। हम किसी से भेंट नहीं करते। सबसे बड़ा धन संतोष धन है, गुणों का धन है, वो हमारे पास है। बाकी स्थूल में जो की कमी है वो अपने आप भरपूर हो जाती है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि सारा दिन मन के साज के साथ सुनना कि महावाक्य सुनने से महान बने हैं। महान ते महान कर्तव्य करने के लिए सदा निमित्त हैं। हर आत्मा के प्रति मनसा से वाचा से संपर्क से महादानी आत्मा है और सदा महान युग के आह्वान करने वाले अधिकारी आत्मा है, यही याद रखना। तो सब इस स्मृति को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि एक तरफ हम खुशी के गीत गाते हैं जी, दूसरी तरफ अंदर अंदर जब परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं तो जैसे अंदर से संगीत बजते हैं। वो परमात्मा कह रहे हैं कि आप कितनी महान आत्माएं हो, जिनके बोल से, जिनके कर्मों से अन्य आत्माएं सीख रही, महान बन रही हैं। तो उस महानता की स्मृति में रहो, उस नशे में रहो कि संगम पर परमात्मा की पढ़ाई, उनके द्वारा जो पढ़ाई गई है वो हमारे जीवन का आधार है। और जब वो हमारे जीवन में आ जाती है और हम आत्माएं अपने जीवन को महान बना लेती हैं, तो हमारी महानता के आधार से अन्य आत्माएं भी महान बन रही हैं, श्रेष्ठ बन रही हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये साज अंदर अंदर बजते रहने चाहिए जी। जैसे अंदर खुशी के गीत प्राप्तियों के बजते हैं, ऐसे ही अविनाशी साज भी बजते रहें। जी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि आप सभी लाइट हाउस हो,
स्वयं तो लाइट स्वरूप हो ही, लेकिन औरों को भी लाइट देने वाले हो। लाइट के आगे अंधियारा स्वतः भाग जाता है, भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सदा लाइट हाउस रहने वाले सहज मायाजीत हो जाते हैं। सब लाइट हाउस की स्थिति को थोड़ा सा स्पष्ट करें। वास्तव में लाइट है ज्ञान की। जी। जिनके पास ज्ञान इमर्ज रहता है, ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, वो कहीं भी ठोकर नहीं खाती। उनके पास जैसे प्रकाश है, लाइट है। और लाइट का स्तंभ अगर लाइट हाउस हम बन जाते हैं तो दूसरी आत्माओं को भी अंधकार से निकाल सकते हैं, बुराइयों से बचा सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये स्मृति रहे कि मैं एक लाइट हाउस हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, कहीं अंधकार आ ही नहीं सकता। जब उस स्वरूप में हम स्थित रहते हैं तो माया के भिन्न भिन्न रूपों को हम पहचान सकते हैं, कहीं भी धोखा नहीं मिलता। जब हमको पता है कि ये माया इस रूप में आ सकती है, इस रूप में विकार वार कर सकता है, तो ज्ञान स्वरूप आत्माएं जो लाइट हाउस हैं, लाइट में रहती हैं, प्रकाश में रहती हैं, उनके आगे माया ठोकर नहीं लगा सकती। बिल्कुल। इसलिए माया जीत बनने की बड़ी अच्छी विधि है कि हम अपने ज्ञान स्वरूप स्थिति में लाइट हाउस बन करके रहें, दूसरे आत्माओं को भी लाइट दें और उस लाइट स्वरूप में रह करके हम माया जीत बन जाएं। बिल्कुल भाई, सब प्रकाश में रहेंगे तो अंधकार स्वतः ही दूर चला जाएगा। सब आज हमने बहुत ही स्पष्टता से संगम युग की अपनी सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों को विस्तार पूर्वक समझा। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हमारा डायरेक्ट सुखदाता, सर्व प्राप्तियों के दाता के साथ अविनाशी संबंध है। परमात्मा ने कहा कि संगम युग पर हमें अपने स्वभाव व संस्कार परमात्मा के समान रहमदिल और कल्याणकारी बनाने हैं। स्वभाव अर्थात आत्मिक भाव में रहना है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय संपर्क इतना श्रेष्ठ है, जो विश्व की सर्व आत्माएं हमारे संपर्क में आ जाती हैं, हम बेहद के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।